हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेकमैन क्लासेस। आज मैं यहाँ पर आपके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का तीसरा पार्ट लेकर के आया हूँ, जो कि रिसर्च और प्रोफेशन से रिलेटेड है। ये आपके एसएससी एग्ज़ाम और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और बहुत ही ज़्यादा आपको मददगार साबित होगा। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसका पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, उसे निकाल करके अच्छे से पढ़िएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, शुरू करते हैं इसको। पहला है द मिडाइवल फोर रनर ऑफ केमिस्ट्री। इसको एल्केमी कहा जाता है। एल्केमी का मतलब होता है कि मध्यकाल में जो केमिस्ट्री के, रसायन विज्ञान के जो अग्रदूत थे वो। ठीक है, नेक्स्ट है अ पर्सन हु प्रेजेंट्स अ रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम। रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम को प्रेजेंट करने वाले एंकर कहे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वन हु स्टडीज द इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। जो मानवता के विकास का अध्ययन करता हो उसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अ पर्सन हु इज ट्रेन्ड टू ट्रेवल इन अ स्पेस क्राफ्ट। जिसे स्पेस क्राफ्ट में जाने के लिए, ट्रेवल करने के लिए ट्रेंड किया जाता हो उसे एस्ट्रोनॉट कहा जाता है। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री। नेक्स्ट है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द फिजियोलॉजी, स्ट्रक्चर, जेनेटिक्स, इकोलॉजी, डिस्ट्रीब्यूशन, क्लासिफिकेशन एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स। इसे बॉटनी कहते हैं। इन शॉर्ट, जो प्लांट का अध्ययन होता है वो बॉटनी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अ पर्सन हु ड्रॉज और प्रोड्यूसेस मैप्स। जो मैप का अध्ययन करता हो, मैप को बनाता हो, उसे कार्टोग्राफर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अ पर्सन हु राइट्स ब्यूटीफुल राइटिंग। जो काफी अच्छा लिखावट जिसका होता हो, लिखता हो, उसे कैलीग्राफर कहा जाता है। ठीक है, कैलीग्राफर। नेक्स्ट है अ पर्सन हु कंपोजेस द सीक्वेंस ऑफ अ स्टेप्स डांस परफॉर्मेंस। उसको कोरियोग्राफर कहा जाता है। ठीक है, जो डांस परफॉर्मेंस का जो स्टेप होता है उसको कंपोज करता है, बनाता है, उसको कोरियोग्राफर कहते हैं। ठीक है, सब लोग जानते होंगे इसको। नेक्स्ट है आपका अ पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट और हायर्ड कार, चौफर। ठीक है, चौफर का मतलब ड्राइवर होता है, जो प्राइवेट कार के लिए हायर किया जाता है चलाने के लिए, चालक। अ पर्सन हु इंट्रोड्यूसेस द परफॉर्मर्स और कंटेस्टेंट इन अ वैरायटी शो। जो किसी भी शो में किसी परफॉर्मर या किसी कंटेस्टेंट को इंट्रोड्यूस करता है, उसका परिचय कराता है, उसको कंपेयर कहते हैं। नेक्स्ट है अ कीपर ऑफ कस्टोडियन ऑफ ए म्यूजियम और अदर कलेक्शन। जो किसी म्यूजियम का कस्टोडियन होता है, उसका देखरेख करने वाला होता है, उसको हम लोग क्यूरेटर कहते हैं। ठीक है, क्यूरेटर पिच बनाने वाला भी होता है। जो क्रिकेट का पिच बनाता है उसको भी क्यूरेटर कहा जाता है, और जो म्यूजियम का जो रखवाली करता है उसको भी क्यूरेटर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न विथ साइक्लिकल फिजियोलॉजिकल फिनोमेना। इसको क्रोनोबायोलॉजी कहा जाता है, जिसमें कि हम लोग विज्ञान के, जीव विज्ञान के किसी शाखा का जो है क्रमबद्ध रूप से, चक्रीय रूप से जो अध्ययन करते हैं उसको हम लोग क्रोनोबायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द सीक्रेट और डिस्कस्ड वे ऑफ राइटिंग। जो किसी गुप्त तरीके से लिखता हो उसको साइफर कहा जाता है। ठीक है, जैसे कोई शॉर्ट हैंड राइटिंग हो गया जो कोई नहीं पढ़ सकता है, या किसी सांकेतिक शब्द में लिखा गया कोई लिखावट, उसको साइफर कहा जाता है। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ स्टैटिक्स। द स्टडी ऑफ स्टैटिक्स का मतलब होता है डेमोग्राफी, मतलब जनगणना जो होता है, जनसांख्यिकी, उसका अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द यूज ऑफ फिंगर्स एंड हैंड्स टू कम्युनिकेट एंड कन्वे आइडियाज। इसको डैक्टिलॉजी कहा जाता है, डैक्टिलियोलॉजी। इसका मतलब होता है कि जो किसी भी चीज को अपने हाथों से, अपनी उंगलियों से इशारा करके बता दे, उसको डैक्टिलॉजी कहते हैं। ठीक है, जो डम्ब लोग होते हैं, गूंगे लोग, उनको बताने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है आपका पर्सन हु सेल्स एंड अरेंज कट फ्लावर्स। मतलब जो फ्लावर का, पुष्प का जो होता है, पुष्प विज्ञान का अध्ययन फ्लोरिस्ट कहलाता है। नेक्स्ट है अ लाइन ऑफ डिसेंट ट्रेस्ड कंटिन्यूअसली फ्रॉम एन एंसेस्टर्स। वंशावली का जो अध्ययन होता है उसको जीनियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका द थेरेप्यूटिक यूज ऑफ सनलाइट। इसको हेलियोथेरेपी कहा जाता है, मतलब सूर्य के प्रकाश का इस्तेमाल थेरेपी के रूप में करना, इलाज होता है थेरेपी, उसके रूप में करना हेलियोथेरेपी कहते हैं।
नेक्स्ट है आपका द आर्ट और प्रैक्टिस ऑफ गार्डन कल्टीवेशन एंड मैनेजमेंट, हॉर्टिकल्चर, मतलब बागवानी की जो कला होती है उसको हॉर्टिकल्चर कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वन हु सुपरवाइजेस इन द एग्जामिनेशन हॉल, इन्विजिलेटर, सब लोग जानते हैं उसको, कि जो एग्जामिनेशन हॉल में सुपरवाइज करता है स्टूडेंट्स को, एग्जामिनी को, उसको इन्विजिलेटर कहते हैं। नेक्स्ट है आपका द थियोरी ऑफ फिलॉसफी ऑफ लॉ, जो न्याय शास्त्र का अध्ययन करता है उसको ज्यूरिस्प्रूडेंस कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पर्सन हु कंपाइल्स डिक्शनरीज, जो शब्दकोश को लिखता हो, उसको कंपाइल करता हो, उसको लेक्सिकोग्राफर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड डिसीज ऑफ टीथ, जो किसी भी तरह के दांत के स्ट्रक्चर को या उसके बीमारी का अध्ययन करता हो उसको ऑडोंटोलॉजी कहते हैं, ठीक है, दंत विशेषज्ञ। नेक्स्ट है आपका वन हु प्रेजेंट्स अ रेडियो प्रोग्राम, जो स्पेशली किसी रेडियो प्रोग्राम को प्रेजेंट करता हो उसको रेडियो जॉकी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द आर्ट ऑफ इफेक्टिव और परसुएसिव स्पीकिंग और राइटिंग, जो किसी चीज के किसी को लिखने की या किसी चीज को बोलने की एक प्रभावशाली कला जो होती है उसको रेटोरिक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द ऑरिजिन स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ रॉक्स, जो चट्टानों का अध्ययन करता है उसको पेट्रोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वन हु स्टडी द इलेक्शन एंड ट्रेंड्स इन वोटिंग, जो चुनाव का अध्ययन करता हो, चुनाव के ट्रेंड का, वोटिंग का अध्ययन करता हो, जिसको हम लोग चुनाव विश्लेषक कहते हैं, उसको हम लोग सेफोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। चलिए इसमें 2 और बचा हुआ है। नेक्स्ट है आपका एन आर्टिस्ट हु मेक्स स्कल्पचर्स, जो मूर्तिकार होता है, मूर्ति बनाने की जिसके पास कला होती है उसको हम लोग स्कल्पटर कहते हैं, ठीक है। स्कल्पटर का मतलब होता है मूर्तिकार। नेक्स्ट है आपका द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द बिहेवियर, स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी, क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स, इसको जियोलॉजी कहा जाता है। इन शॉर्ट पहले वाले में बताए थे कि जो प्लांट का अध्ययन होता है उसको बॉटनी कहते हैं, जो एनिमल्स का अध्ययन होता है उसको जियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो इतना आपका जो था वो इससे रिलेटेड था, जिसमें कि आप लोगों ने देखा इसको बहुत अच्छे ढंग से रिसर्च और प्रोफेशन से रिलेटेड था, ठीक है। अगला जो हमारा पार्ट होगा वो स्पॉट और वेन्यू से संबंधित होगा, ठीक है। इसका जो पीडीएफ लिंक होगा वो आपको दे दिया जाएगा, इसको निकाल करके अच्छे से पढ़िएगा, देखिएगा। अगर कहीं कोई दिक्कत होगी किसी चीज को समझने में तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा या व्हाट्सएप ग्रुप पे दीजिएगा, ठीक है। इसको देखेंगे अच्छे से, और इसका तैयारी बहुत अच्छे से होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है पीटी मेंस दोनों के लिए, ठीक है। थैंक यू।